नीतीश हो या लालू हो या बीजेपी हो, ये लोग सिर्फ अपने आते हैं, बातें कहते हैं, चले जाते हैं, जनता के लिए कुछ सोचते नहीं हैं। शिक्षित है, वो जानती है कि हमें क्या करना है। बिहार के लिए अभी तक ले क्या नीतीश कुमार ने किए और क्या लालू जी ने किए, वो बिहार की जनता जानती है। फिर से लालू की सरकार आती है तो हम जो पहले 15 साल झेल चुके हैं फिर से झेलना पड़ेगा। भाजपा को दांत खोदने के लिए भी सीट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आज महंगाई का जो आलम है और जो घरेलू रसोई गैस का जो आलम है, आटे कफन पे टैक्स है, और देखिए आज कितना महंगा देश हो चुका है। और मैं हूं शुभम। देखिए इस वक्त हम हैं गर्दनी बाग का कच्ची तालाब का, यह कच्ची तालाब है, कच्ची तालाब का इलाका है। यहाँ आसपास की कॉलोनियाँ हैं, आप देख सकते हैं। कच्ची तालाब में जो है यहाँ पूजा भी, छठ पूजा भी धूमधाम से किया जाता है और यहाँ सैकड़ों लोग जो है शाम के समय यहाँ घूमने के लिए आते हैं और टाइम पास करने के लिए आते हैं। और आज हम कुछ मोहल्ले वासियों से बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? संजय सिसोदिया। सिसोदिया नाम हुआ। क्या करते हैं आप? हमारा अपना कंस्ट्रक्शन का काम है, हम सोशल वर्कर है जी। अच्छा देखिए, एक सवाल करेंगे आपसे हम जी। कि अभी 2024-2025 का चुनाव होने वाला है, जिसमें नीतीश और तेजस्वी दोनों जो हैं अभी मुख्य किरदार में, और बीजेपी भी है, ठीक ना, 3 लोग हैं। तो नीतीश और तेजस्वी एक साथ रहेंगे तो भाजपा को क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, भाजपा को ये दोनों मिलेंगे तो भाजपा को नुकसान होगी, लेकिन विशेष करके यदि हमसे आप पूछेंगे तो जनता को 30 साल हो गए। इस 30 साल में लालू, नीतीश और बीजेपी, ये तीनों ने ही मिलकर के शासन किया, लेकिन जनता पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना कि बाहर में जैसे हल्ला है कि ये असर होगा, ऐसा जनता, हमें नहीं लगता है कि बिहार के जनता के ऊपर कोई असर है। जनता को एक ही चीज़ पर असर पड़ रही है, जैसे कि सपोज कीजिए कि आज 30 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं कर पाया बिहार के लिए, तीनों पार्टियां मिल करके, लेकिन यदि यही विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो सभी को फ़ायदा होता। एक रिक्शा वाला से लेकर के और एक हवाई जहाज़ में बैठने वाला, सभी को एक फ़ायदा मिलता है। लेकिन काश ऐसा 30 साल में हो नहीं पाए। और आप देखे होंगे विगत 30 साल में विशेष राज्य के दर्जा की मांग को भी उठाया गया और धीरे धीरे अपने स्वार्थ के लिए इसको अपने हिसाब से तय किया गया। जैसे कि आप देखेंगे विशेष बीच में इन लोगों ने पैकेज का मांग किया था, फिर हमारे जैसे छोटे छोटे लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर, जनता ने जब आंदोलन किया तो अब ये लोग डर गए हैं, दोनों पार्टियां, चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो या भाजपा जो भी हो। लालू नीतीश जी अब खुद सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि नहीं, अब विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, अब विशेष पैकेज नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बोला पैकेज मिलेगा तो इनका बंडर बाट होगी, लूट होगी। तो हमें लगता है कि जहाँ तक आते हैं आपके बातों पर, कि आपने पूछा है कि बीजेपी को नुकसान होगा, कुछ जगह में बीजेपी को नुकसान होगी, कुछ जगह में फ़ायदे होंगे, दोनों ही होंगे, मिली जुली रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक, हाँ ये निश्चित है कि जातिवाद में बंटने के कारण शायद वोट का कुछ इधर से उधर शिफ्ट हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है। कारण है कि बिहार के जनता को सिर्फ और सिर्फ, बिहार के जनता को अब जनता समझ गई है कि ये तीनों जो पार्टियां हैं एक ही चट्टे बटू, एक ही थाले के हैं। आज कभी कूद कर उधर जाते हैं, जैसे नीतीश जी को लीजिए, कुछ दिन इनके साथ रहे और कुछ दिन इनके साथ, तो संभवतः हमें नहीं लगता है कि बिहार के जनता को कोई इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखा आपने, हमारे साथ है एक सोशल वर्कर संजय सिसोदिया, जिन्होंने साफ कहा कि इस तरह से कुछ जो है भाजपा को नुकसान होने वाला नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पूनम सिंह है। क्या करती हैं आप? हम ऐसे सोशल वर्क करते हैं और अपने बच्चे, फैमिली को, ये अपन हाउस वाइफ है। अच्छा, पॉलिटिक्स से मतलब रखती हैं? नहीं, पॉलिटिक्स से उतना हम मतलब नहीं रहते। पॉलिटिक्स से मतलब, आने वाला 2024 में चुनाव है, लालू नीतीश एक साथ रहेंगे तो भाजपा को क्या खतरा लगेगा? नहीं, खतरा क्या है, मिला जुला के तीनों पार्टी एक दूसरे पर ही ये डिपेंडेंट है। कोई भी तीनों जो पार्टी हैं, नीतीश हो या लालू हो या बीजेपी हो, ये लोग सिर्फ अपने आते हैं, बातें कहते हैं, चले जाते हैं, जनता के लिए कुछ सोचते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो शायद जनता के लिए कुछ हो। लालू और ये आरजेडी, नीतीश जी अगर आते भी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना बीजेपी, क्योंकि तीनों पार्टियाँ एक जैसी ही है, एक जैसी ही सब है पार्टी। कोई काम करने, मतलब बिहार के लिए कोई नहीं सोचते हैं। नहीं, ऐसे बिहार की जनता शिक्षित है, वो जानती है कि हमें क्या करना है। बिहार के लिए अभी तक ले क्या नीतीश कुमार ने किए और क्या लालू जी ने किए, वो बिहार की जनता जानती है। और हमको तो लगता है कि इससे भाजपा को फ़ायदा ही होगा।
भाजपा को फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर अब बिहार में वो सरकार नहीं, कानून की सरकार अब नहीं रह गई है। यहाँ पहले वाला जंगल राज आ चुका है और इससे भी ज़्यादा अगर उनका सरकार फिर से बनती है तो जनता जानती है अगर फिर से उनकी सरकार बनेगी तो फिर से जंगल राज पूरी की पूरी तरह यहाँ आ जाएगी। इससे हमको लगता है कि भाजपा को फायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बिहार की जनता पूरा समझ चुकी है कि अब अगर फिर से लालू की सरकार आती है तो हम जो पहले 15 साल झेल चुके हैं फिर से झेलना पड़ेगा। इसलिए और भाजपा का सरकार आएगा तो यहाँ की कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी और लोग चैन की नींद सोएंगे। जनता जागरूक है। जनता जागरूक। इतना जानते हैं कि हम लोग के गरीब के लिए कुछ नहीं करते हैं, खाली चुनाव होता है तब मतलब आदमी कहता है कि बिहार है, महिला है, अब जेंट्स है, लेकिन बाद में फिर अपना अपना काम निकल जाता है तो कहाँ कुछ करते हैं हम लोग के लिए, कुछ तो नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं? कोई पार्टी नहीं करते हैं, ना लालू किए हैं, ना नीतीश किए हैं, ना मोदी किए हैं। कहाँ किए हैं? कुछ नहीं हम लोग के किए हैं। इस बार जो होगा तो किसको वोट करेंगे? अब क्या मुद्दा होगा आप लोग का? अब देखिए, जो घर का आदमी या मोहल्ला को जो तैयार होगा उसी को करेंगे। क्या करेंगे? अब जो उसी अथी से न चलना है, हम अकेले क्या कर सकते हैं? आप किसको? हाँ, हम हाउसवाइफ है। आप देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ कतारबद्ध होकर के बैठी हुई हैं। यहाँ शाम का समय है, हम यहाँ कुछ महिलाओं से जानना चाहेंगे कि क्या उनका कहना है। 2024 में चुनाव है, लालू जी और नीतीश जी। हमको समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है। हमको भी नहीं आता। तो ये महिलाएं थी, हालांकि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे अभी इस मामले में कुछ नहीं बोलना है। हमारे साथ एक और सज्जन है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, इंजीनियर राजकुमार पासवान। हाँ, और 2024 में लालू नीतीश साथ रहेंगे तो भाजपा को कितना नुकसान होगा? देखिए, भाजपा को दांत खोदने के लिए भी सीट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आज महंगाई का जो आलम है और जो घरेलू रसोई गैस का जो आलम है, आटे कफन पे टैक्स है, और देखिए आज कितना महंगा देश हो चुका है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में अगर दोबारा मोदी सरकार आती है, भाजपा की सरकार इस देश में आती है, तो समझिए कि देश गुलामी की ओर जा रही है। जो मोदी सरकार मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में बांटना चाहती है, वैसे नहीं चाहिए। देश चाहिए बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा और सभी हर एक हाथ को रोजगार। आज देखिए, बेरोजगारी का आलम है साहब, युवा नौजवान लोग बेरोजगार हैं। क्यों नहीं ये रोजगार देने में, क्यों मोदी सरकार रोजगार देने में विफल है? तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसा देश ने, हमारे सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र, हमने चुना है, लेकिन अब नहीं चुनेंगे, इनको हटाना है। तो यह हमको तो लगता है कि जो एमएलए का चुनाव होगा उसमें फ़ायदा होगा ये लालू जी और नीतीश जी को, लेकिन सेंट्रल का जब एमपी का आएगा तो हमको नहीं लगता है कि उनको सीट मिल पाएगा। काहे कि सेंट्रल में आदमी देख रहा है, भाजपा ऐसा नहीं खराब काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतना डेवलपमेंट कर रहा है। लोग कहते हैं डेवलपमेंट नहीं, महंगाई बढ़ गया। क्या महंगाई बढ़ गया? आज 2014 में कितना था? आटा कैसे था? उस समय पेट्रोल कैसे था? 64 रुपये पेट्रोल था, आज 100 रुपये है। तो क्या महंगाई बढ़ गया? कितना साल हुआ? 9 साल हो गया, लेकिन महंगाई कुछ नहीं, महंगाई बढ़ा है। ये लोगों का अपना ये है सोचने का, महंगाई तो ऐसा नहीं लगता। हमको तो वही है, फ़ायदा दोनों में, जो अलग अलग है दोनों में फ़ायदा होगा। हाँ, दोनों में, एक में इनका जाएगा नीतीश जी का एमएलए वाले में, और सेंट्रल में तो जाना ही है, तो मोदी जी को कोई नहीं है ये कर सकता है।